नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में है उनके लिए रीडिंग करूंगी। देखो, सभी के साथ में ना सारी बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट भी रहता है, शेयर्स करते हैं, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी सिचुएशन में एक्सेस पेन दिखता है। आई थिंक या तो सामने वाले ने आपको धोखा दिया, इस वजह से नो कांटेक्ट फेजेस है। पीठ पीछे कुछ चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट है। तो आई थिंक ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ तो आपके लिए कहूंगी ये गलत हुई थी चीजें, है ना। आपने जो सोचा वो जीवन में मिला नहीं, एंड ये नो कांटेक्ट फेजेस है। आपको क्यों लगता है कि सामने वाले ने आपको बिल्कुल ही हर ऐसे मुकाम पे लाकर छोड़ दिया है कि बिल्कुल अब इस चीज से कैसे निकलूं। तो आप बहुत ही पेन वाली सिचुएशंस में दिख रहे हो। देखो, आपका घर, आपका परिवार अगर आपके लिए सपोर्टिव है तो एज अ गाइडेंस कहूंगी, फिलहाल जो ये पेन झेल रहे हो अपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करो तो चीजें बेटर लगेगी। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छी सोच रखें, उनसे अच्छा एक वाइस आपको मिलेगा। या फिर घर परिवार में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, एज अ गाइडेंस कहूंगी। देखो, आप इस रिश्ते में एक जुनून के साथ में थे कि मेरे को बहुत ज्यादा प्लानिंग्स है। मतलब जो लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में थे तो कहूंगी मैरिज की सोच आपकी अभी भी कहूंगी दिखती है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो गया। इस रिश्ते में वो इंसान ने कई बार आपको रिच किया, कई बार वापस चले गए। तो ऑन ऑफ रिलेशनशिप में आपने कई दफा देखा है, एंड इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना। वो चीजें कहूंगी दिख रही है। आप एज अ फैमिली पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एक फैमिली की तरह कहते हैं ना कि हर किसी को ना ऐसा प्यार देते हो कि आपको लगता है नहीं, ये इंसान अगर मेरे से बात कर रहा है तो मतलब उतनी भावुकता है, तो आप ना भावनाओं में बह के कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आप में भी है। कुछ चीजों में अगर ना हो तो ना ही कहो, हर चीज को मानने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो आप कुछ चीजों को लेके फोकस तो हो, लेकिन फोकस होने के साथ भी कहूंगी आप लैक ऑफ एक्शन है आपका। मतलब जो एक्शंस होना चाहिए वो एक्शंस फिलहाल आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, है ना। एंड ये रिश्ते में भी कई बार आया गया है ये इंसान। आपने हो सकता है बहुत प्रयास भी किया है। तो प्रेजेंट की सोच में अगर कहूँ तो फैमिली टाइम देने की जरूरत है। अपने परिवार के साथ में या जो लोग आपके लिए हितैषी हैं उनके साथ में ज्यादा टाइम वक्त बिताएं तो ज्यादा अच्छा है। बट आपकी सोच में अगर कहूँ ना, उनके लिए प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है, वो इमोशंस खत्म ही नहीं हो रहा है जो खत्म करना तो चाहते हो लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो वो चीजें कहूंगी दिख रही है। आपको उनसे बहुत कुछ डिमांडिंग, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, डिमांडिंग नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब नहीं, बट प्यार में सच्चाई चाहिए, जो कि शायद धोखा मिला है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड अगर थोड़ी बहुत अगर कहूँ आपसे अगर कुछ गलतियां हुई या धोखा दिया तो आप उनको, अगर जिन्होंने ऐसा कुछ अपनी तरफ से अगर किया है तो अब आप उनको धोखा नहीं देना चाहते हो। मतलब आप कमिटेड वाली एनर्जीज में दिखते हो कि रहना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हो, लेकिन शायद वैसी बात है नहीं। देखो, अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके रखे हो, इतना तो जरूर कहूंगी। अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कैसे से, बिकॉज कम्युनिकेशन की सोच दिखती अभी भी है आपकी, कंट्रोल नहीं है उतना। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है।
देखो रिसेंट में किसी चीज से ये इंस्पायर हुए हैं, किसी इंसान या किसी चीज से, हो सकता है कि इनकी इंस्पिरेशन वाली एक सिचुएशन दिख रही है, कुछ चीजें इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन की, कोई न्यू प्रोजेक्ट करियर वाइज हो सकता है कि उसके तरफ में चीजें ध्यान जा रही। देखते हो एग्जैक्टली अब आपको लेके कुछ फीलिंग्स है क्या। आपको लेके अगर कहूँ तो इमोशंस है, ऐसा नहीं कहूंगी नहीं, लेकिन ये थोड़े से ना, अगर आप, बिकॉज इनको क्यों लग रहा है कि आप फिर से, अगर आपका मन है, मतलब इनकी ट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनको लगता है कि आपको इनसे बात करने का मन है एंड आप कहीं ना कहीं पहल करने के लिए फिर से कुछ चीजें कनेक्ट करोगे, लेकिन फिर से कुछ चीजें बहसबाजी होगी। तो आई थिंक जो भी इन्होंने कहा ये उसी वे में, अपनी वे में ये है। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है एंड आपने अगर गलत किया तो माफ करने की भी मूड में नहीं है, प्यार है मन में, लेकिन ये कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, इंटरेस्टेड उतने नहीं दिखाना चाहते हैं। एंड माफी तो कहूंगी नहीं, अगर इनके थ्रू से कुछ गलतियां नहीं हुई है आपने किया है तो वहां पे माफ की सोच नहीं है। बट अगर इन्होंने गलती भी किया है अगर, तो भी कहूंगी यहाँ पे उतनी रिग्रेट नहीं दिख रही, कंट्रोल की, मैं जो हूँ सो करेक्ट हूँ, इतना तो कहूंगी। मतलब अपने आप में इनको लग रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं गलत किया है या कुछ भी गलत नहीं बोला है, बट प्यार रखते जरूर हैं। एंड आपके साथ में बिताई मोमेंट को मेमोराइज कर रहे हैं, बट ये लॉजिकल ज्यादा है, फिलहाल लॉजिक ज्यादा लगा रहे हैं। तभी कहूंगी इनका कुछ तो है जो करियर वाइज हो सकता है कि नया कोई प्रोजेक्ट, या किसी नए इंसान से भी हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंस हो, तो कुछ तो है दिख रहा है, इंस्पिरेशन है कुछ चीजें। एंड जिनके भी अगर कोर्ट वगैरह में अगर कुछ बातें चल रही हैं तो इनको लगता है कि मेरे ही फेवर में आएगा, मुझे ज्यादा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा, कुछ भी अगर निकलेगा तो ये मेरे फेवर में ही आएगा, जिनका अगर ऐसा है तो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस या लिब्रा से डायरेक्ट अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर हैं तो उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर फीमेल हो सकती है, मेल, यंगर या एल्डर कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, क्या कोई अगला कदम यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये इंसान एज अ कदम के हिसाब से अगर कहूँ तो कहीं से अगर पॉसिबिलिटीज है कि कुछ आपकी जानकारी लिया जा सके तो इनडायरेक्ट वे में वो चीजें कर सकते हैं। डायरेक्ट में तो ये भंवर ही लगता है कि मैं ही क्यों एफर्ट डालूं, मैं क्यों करूं, एटीट्यूड इश्यूज कह सकते हैं इसे। बट ये रिबर्थ कुछ चीजों में करना तो चाहते हैं, नया अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ पुरानी कुछ चीजों को ये लेट गो करके कोई एक्शन, कोई प्लान अपने करियर वाइज में ले सकते हैं। आपको लेके अगर कहूँ, हाँ इतना कह सकते हैं, अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है नंबर्स के थ्रू से तो हो सकता है कुछ केसेस में अनब्लॉक कर दें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल हैं तो कहूंगी एल्डर कैसे ज्यादा वाइज है, बट यंगर भी पर्सन हो सकते हैं, तो उनसे ये चीजें होती हुई दिख रही हैं। फीमेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से यंगर या एल्डर है तो ये करते हुए दिख रही हैं चीजें, कि चलो एक बार अनब्लॉक करके फिर से हो सकता है ब्लॉक कर दे, लेकिन अनब्लॉक कर सकते हैं नंबर्स। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये छोड़ कर रख सकते हैं, अगर आप रीच आउट करो तो माइट भी कुछ लोगों के केसेस में कम्युनिकेशन हो जाए। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो कम्युनिकेशंस भी जिनके केसेस में अगर होती है ना बाय चांस, कि अगर इन्होंने अनब्लॉक करके रखा है एंड आपसे अगर ये हुआ तो फिर कहूंगी यहाँ पे थोड़े से उतार चढ़ाव वाली ही कम्युनिकेशन होगी, इमोशनल अटैचमेंट कम रहेगा, बिकॉज इनमें वो इमोशंस फिलहाल प्यार वाली कहूंगी उतनी नहीं दिख रही है। मतलब बात करने का उस तरह से नहीं, भले मन में हो लेकिन जबां पे नहीं दिख रही है। तो कुछ टाइम में अगर चीजें होंगी भी तो आर या पार कम्युनिकेशन कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है, एंड उसके बाद अगर कुछ रिजॉल्व हो देन कहूंगी कम बैक, बट सडन कोई रिकंसिलेशन हीलिंग नहीं, बट देर इज अ चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहूंगी।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपने लिए अगर कुछ पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।